साथियों, मैं आदिल खान आज़ाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हज का पाक महीना जो चल रहा है, अब उसमें जो हज के आखिरी अरकान हैं वो पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हज मुकम्मल होने की तरफ बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के चलते 2 साल तक प्रभावित रहा हज। सऊदी अरब में इस साल पूरे ज़ोर शोर के साथ लेकिन अब हज यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। इसलिए कह रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने पहले गए थे, लेकिन जो 5 दिन का मेन हज करने वाले लोग हैं वो अब पहुँच चुके हैं। 10 लाख मुसलमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जो लोग जिस्मानी तौर पर और माली तौर पर मजबूत हैं, उन सब पर एक बार ज़िंदगी में हज करना फ़र्ज़ है। ये इस्लाम के जो 5 स्तंभ हैं उनमें से एक है और ये करना ज़रूरी है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। हज यात्रा शुरू होने के बाद 5 दिन तक यात्री कई रस्में पूरी करते हैं। हज यात्री इनमें इस्लाम के सबसे जो पवित्र स्थल माने जाते हैं उनमें से एक काबा के आसपास इबादत करना, जिसे हम उम्रा कहते हैं, तवाफ़ करने के बाद सही करना, ये वो वगैरह। जुमेरात आज हरम के आंगन में हज़ारों हज यात्रियों ने काबा के आसपास तवाफ़ किया। हालांकि इस दौरान पिछले 2 साल के मुकाबले अगर देखें तो नज़ारा अलग रहा। कोविड-19 जब से शुरू हुआ था तो हज यात्रियों की तादाद में भारी कमी आई थी पाबंदियों के चलते। 2020-2021 में हज यात्रियों पर पाबंदी थी, कड़ाई से उन्हें पालन करना था। कुछ ही लोग लिए गए थे बस हर मुल्क से। इस बार ऐसी सख्ती नहीं है तो लोग उल्लंघन भी कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे। खैर, वो सब बातें अलग हैं। हालांकि सऊदी अरब से एक चौंकाने वाली खबर आई है जो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी कुछ और बहुत डिटेल्स कि अब सऊदी अरब कैसे शिफ्ट हो रहा है इकनॉमी में। कोरोना महामारी के बाद शुरू हुई इस हज यात्रा को लेकर खाड़ी देश ने पहले ही कह दिया था कि बिना परमिट वाले हाजियों को गिरफ्तार कर जुर्माना लगाया जाएगा। अब सऊदी ने बिना परमिट वाले हाजियों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, 300 लोग पकड़े गए। सऊदी अधिकारियों ने बिना परमिट के हज करने की कोशिश करते हुए लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया। 2010 से 2012 तक जब मैं वहाँ था 2 साल, तो मैंने देखा था तब भी लोग करते थे बिना परमिट के। बहुत से पकड़े जाते थे, बहुत से नहीं, लेकिन इस बार सख्तियाँ हैं। एक अधिकारी ने बिना परमिट हज करने वालों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सऊदी अधिकारी ने इन सभी पर जुर्माना लगाया गया है। हज सुरक्षा के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि 288 नागरिकों और रहने वाले जो हैं सऊदी अरब में, उन्हें हज नियमों का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून हैं उनकी जो है उन्हें तोड़ने पर, सब पर, तोड़ने वालों पर 10,000 सऊदी रियाल, लगभग 2,10,000 रुपये बनते हैं 10,000 सऊदी रियाल के, इसका जुर्माना लगाया गया है। बसामी ने कहा कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में शुमार मक्का के चारों तरफ सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया गया, और वो हज के दौरान और ज़्यादा होता है। यहीं पर ग्रैंड मस्जिद है, जिसे मस्जिद अल हराम कहते हैं। लगभग 1 लाख लोगों और 69,000 से ज़्यादा वाहनों को प्रवेश करने से रोक दिया गया है। सोचिए, 1 लाख लोग जा नहीं पाए। इस साल हज यात्रा में सिर्फ 10 लाख लोगों को शामिल करने के लिए इजाज़त थी, परमिट थे। इनमें से 8,50,000 लोग विदेशी नागरिक हैं, जबकि 1.5 लाख सऊदी हैं। 8.5 लाख बाहर से आए। दोस्तों, कोरोना वायरस के और उसके संक्रमण के चलते 2 साल से हज यात्रा रुकी थी। 10 लाख की संख्या कोरोना से पहले की संख्या से बहुत कम है। तब बहुत आते थे, 25 लाख। महामारी से पहले 2019 में जो दर्ज हुई थी हज यात्रियों की तादाद, वो 25 लाख लोग थे। हालांकि पिछले साल हज यात्रा में सिर्फ 60,000 पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड सऊदी नागरिकों को ही शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। बहुत कुछ मेरे पास खबर है, कुछ वीआईपी थे जिन्हें आने दिया गया बाहर से। रविवार को हज यात्रा में शामिल होने के लिए 6,50,000 लोग पहुंच चुके थे मक्का, रविवार को, 4 दिन पहले। सऊदी अरब तेल के ज़रिए अपने ख़जाने में खरबों डॉलर जोड़ता आया है। इसके बावजूद सऊदी सरकार को अब ये शुबा है कि ये एक ऐसा संसाधन है जो किसी भी दिन ख़त्म हो जाएगा, तेल का भंडार। और यही वजह है कि उसने अपनी इकनॉमी को शिफ्ट करने की सोची है। अमीर देश अब कमाई के जो वैकल्पिक साधन हैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा है। सऊदी अरब मौजूदा वक्त में हम बात करें तो तेल की, जो कच्चे तेल की जो सबसे ज़्यादा कीमतें हैं, उसके बावजूद सऊदी अरब ये जानता है कि दुनिया वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ तेज़ी से मुड़ रही है। एक दिन उसका अगर तेल बच भी जाता है तो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे में सऊदी प्रशासन ने मुस्तकबिल के लिए अपने ख़जाने के, अपने स्रोतों में वैरायटी लाने के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। उन स्रोतों में से एक तीर्थ यात्रा भी है।
पिलग्रिमेज, पर्यटन से जोड़ दीजिए। इस पर पूरी तरह से सऊदी अरब का एक अधिकार है। और यही तेल खोजे जाने से पहले मेन इकोनॉमी भी सऊदी अरब की थी, जब वो अरब था। इस्लाम के दो सबसे महत्वपूर्ण जो मुकामात हैं, मक्का और मदीना, वो सऊदी अरब में दुनिया जानती है। दुनिया भर के करीब 2 अरब मुसलमान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ना एक बार दोनों जगह की यात्रा ज़रूर करना चाहते हैं। अब 2 अरब लोग किसी मुल्क में आए टूरिस्ट बनकर, तो इससे ज़्यादा पैसे वाली चीज़ क्या होगी। 2015 में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के सत्ता में आने के फ़ौरन बाद सऊदी अरब ने मक्का में ग्रैंड मस्जिद का विस्तार करने के लिए एक्सटेंशन, जो उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए $21 बिलियन की परियोजना शुरू की। $21 बिलियन, अच्छे देशों की इकनॉमी नहीं होती। इसके लिए इसके ज़रिए मस्जिद में 3 लाख ज़्यादा श्रद्धालुओं को समायोजित किया जा सकेगा। इसके 1 साल बाद तत्कालीन जो डिप्टी क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने तीर्थ यात्रा को 2030 तक सऊदी इकनॉमी में वैरायटी लाने की योजना के एक प्रमुख घटक के रूप में पहचान दी कि ये हमारी इकनॉमी को बूम देगा। बहरीन के थिंक टैंक के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च उमर अल उब्दैली ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र के विपरीत हज और उम्रा के क्षेत्र में सऊदी अरब को जो एकाधिकार हासिल है, वो उसकी मजबूती है। कोविड-19 के जो प्रतिबंध थे, उसके चलते 2 साल के बाद जो एनुअल हज यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और वो सऊदी अरब की बैकबोन है। 10 लाख लोग पहुँचे। ये मुसलमानों के लिए ज़िंदगी भर के धार्मिक दायित्वों को पूरा करने का अवसर है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब के पवित्र शहरों की इकनॉमी को हैवी बूस्ट मिलने का मौका भी है। कोरोना महामारी की वजह से 2020 में सिर्फ सऊदी अरब के 1000 तीर्थयात्रियों ने या 1600 ने हज यात्रा की थी, लेकिन 2021 में ये बढ़कर लगभग 60,000 हो गई थी। लेकिन इस साल सऊदी अरब ने हज के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी 10 लाख मुसलमान पहुँचे हैं सऊदी अरब हज करने के लिए। हज शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास हैं, कभी उससे ऊपर कभी उससे नीचे। सऊदी अरब हर दिन अरबों डॉलर का तेल बेचता है। अब उनके खर्चे भी वैसे हैं, शाही बेइंतहा माले मुफ्त दिले बेरहम। तीर्थ यात्रा से होने वाला, इस हज यात्रा से होने वाला जो आर्थिक लाभ है वो तेल की तुलना में बहुत कम है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले दिनों में सऊदी अरब के ख़जाने को भरने की चाबी बन सकता है। दरअसल वॉशिंगटन में अरब गल्फ स्टेटस इंस्टीट्यूट के सीनियर स्कॉलर रॉबर्ट मैगलेनिकी, इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब में धार्मिक पर्यटन आने वाले कई दशकों तक तेल और गैस से होने वाली कमाई का मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन मक्का और मदीना का धार्मिक महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा। तेल के कुएं ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो नहीं जाना चाहेगा हज पर। ऐसे में ये दोनों शहर मक्का और मदीना सऊदी पर्यटन क्षेत्र के निर्माण और स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो ज़ायरीन हैं उनको खींचने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर स्टीफन हॉटक ने बताया कि हज के ज़रिए सऊदी अरब के पर्यटन के क्षेत्र में विकास की अनगिनत संभावनाएं हज के ज़रिए। और हज तो तोहफा है सऊदी अरब वालों को अल्लाह की तरफ से। हज यात्रियों को दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने या मनोरंजन के लिए आकर्षित किया जा सकता है। अब यही प्लान है मोहम्मद बिन सलमान का कि और क्या हम सऊदी अरब में लाएं जो लोगों का पैसा खर्चा करवा सकें और उससे हम अपनी इकनॉमी को बूस्ट करें, सिर्फ हज के अलावा। उम्रा के दौरान भी हज यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन के बाज़ार और मजबूत और साल भर प्रॉफिट देने वाला बनाया जा सकता है, क्योंकि उम्रा पूरे साल चलता है, 365 दिन, हज का महीना निकाल दें। मास्टर कार्ड के नवीनतम ग्लोबल डेस्टिनेशन सिटीज़ इंडेक्स के मुताबिक 2018 में मक्का ने टूरिस्ट के ज़रिए $20 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया था। $20 बिलियन। यहाँ आंकड़ा दुबई के बाद दूसरे नंबर पर है। कोरोना महामारी से पहले सऊदी अरब का जो हज यात्रा या तीर्थ यात्रा राजस्व जो ख़जाना था उसका औसतन लगभग $30 बिलियन हर साल था। तब 2022 तक सऊदी के लिए 1 लाख रोज़गार पैदा करने का अनुमान लगाया गया था हर साल। लेकिन अब
कोरोना आया, बीच में थमा, लेकिन अब चीज़ें फिर से शुरू हो गई। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी से पहले हर साल 10 दिन का हज होता था और उम्रा तीर्थ यात्रा के दौरान सऊदी अरब में 2 करोड़ 10 लाख तीर्थयात्री हर साल पहुंचते थे। आपको ना पता हो, बहुत से लोग सिर्फ 10 दिन 5 दिन के लिए मेन हज पे जाते हैं। हमारे यहाँ से महीने बाद पहले चले आते हैं। ये कोरोना महामारी के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई, लेकिन सरकार 2030 तक हर साल 3 करोड़ तीर्थयात्रियों को, यानी चाहे वो हज यात्री हों, चाहे उम्रा करने वाले हों, चाहे ऐसी टूरिज्म के लिए, उन सबको सऊदी अरब आने के लिए अट्रैक्ट करने का प्लान बना रही है और यही विज़न 2030 है। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे आगे शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। हमें बताएं हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद।